मेरे साथ इस वक्त मनु की मम्मी मौजूद हैं और देखिए वहां पर पहुंची हैं जिसको मनु का पहला घर कहा जाता है। यहाँ बच्चे आशीर्वाद ले रहे हैं मैम से। मैम, बच्चे आ रहे हैं, बहुत खुशी से मुबारकबाद दे रहे हैं, आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, क्या कभी से मुझसे प्रेम करते हैं, मैं जहाँ मिलती हूँ बहुत प्यार करते हैं बच्चे। कांग्रेचुलेशन जी, थैंक यू सो मच बच्चे। मनु की जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये पहली बार है किसी ने इतिहास रचा है आज़ादी के बाद के 2 मेडल ओलंपिक्स में लेके आए हैं, कितनी खुशी। खुशी अवर्णनीय है मैम, अकल्पनीय है जी। परिवार की तरफ से किस तरह की बातें हो रही हैं, कॉल्स पर लोग क्या कह रहे हैं, गदगद हो? जो मनु को नहीं चाहते थे आज वो भी मनु के पीठ पीछे लड्डू खा रहे हैं, पार्टियां मना रहे हैं। बोलते हैं ना कि जब घर में लड़की पैदा होती है तो ससुराल में उसके पैदा होने पे जश्न नहीं मनाते हैं, बट आज जश्न मना रहे हैं उनकी खुशी में जी। और जब यहाँ से जा रही थी वो ओलंपिक्स के लिए, तो आप लोगों ने क्या कह के भेजा, किस तरह से मोटिवेट? हम वो जब भी कहीं बाहर जाती है खेलने के लिए हम उसको हंसा के खुश करके भेजते हैं, हम कुछ भी नहीं कहते। हम उससे उसकी शूटिंग को लेके मैच को लेके कोई बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमने बच्चे को खुश रखना है। प्रेशर बन गया तो बच्चा खेल ही नहीं पाएगा, तो उसको खुश करके भेजो। जितनी अच्छी अच्छी बातें हैं ना, जितनी कहानियां हैं, जितने चुटकुले हैं, सारे बच्चे को सुना डालो। फिर बच्चे के दिमाग में शूटिंग करते समय वही रहेगा, वो शूटिंग से निकल जाएगी दिमाग से शूटिंग निकल गई, अच्छा शॉट मारेगा बच्चा जी। कब से मनु जो है वो चाहती थी कि वो ओलंपिक्स में जाए, मेडल जीते, और कब से प्रैक्टिस कर रही थी, कब से अपने लक्ष्य के लिए तैयार? वो 2017 से अपने आप को तैयार कर रही थी और बस अच्छा चल रहा है सब। मेरे घर को मनु ने गोल्ड मेडल से भर रखा है। मेरे चरखी दादरी वाला जो घर है उसमें इतने मेडल्स हैं मनु के, सोने के इतने मेडल, मतलब वो जो गोल्ड मेडल जिसको बोलते हैं ना, एक्चुअली वो सोना होता नहीं है, लेकिन वो सब ऐसे सजे हुए मैंने वहाँ हैंगर लगा रखे, उसमें टांग रखे हैं सारे जी। मुझे ये बताइए कि कितनी कड़ी मेहनत, कैसे मेहनत करती थी और कैसे उनके साथ आप लोग हमेशा मेहनत करके ही एक उच्च मुकाम को हासिल करते हैं। तो बहुत कड़ी मेहनत मनु ने करी है, 10 घंटे 12 घंटे। ये सब बच्चे मनु को देखने वाले हैं, सभी ने देखा को मनु को नजदीक से कि वो कितने घंटे प्रैक्टिस करती है। किस तरह से स्वागत करने वाली हैं आप उनका? जब स्वागत के बारे में बताने वाली नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मेरा कुछ सीक्रेट होता है जो मैं अपनी बच्ची के साथ ही करूँगी जी। मुझे ये बताइए, आज मैं देख रही हूँ इतने लोगों का प्यार और 2 मेडल, इतिहास रच देना, उसके बाद तो ज़रूर जाहिर सी बात है जो उनके कोच होंगे, जो उनके सारे ट्रेनर्स होंगे, वो आप लोगों को कॉल्स कर रहे होंगे, मुबारकबाद दे रहे होंगे। बस सभी का प्रेम हमेशा मनु पे यूं ही बना रहे और मनु यूं देश के लिए खेलते रहे। हमारा हर बच्चा जो खेलना चाहता, आगे निकलना चाहता है, वो देश के लिए खेले और मेडल जीत के लिए क्या है। मेरा आशीर्वाद और प्यार हमेशा बच्चों के लिए न्यौछावर है। पहला मेडल जीता तो क्या फीलिंग थी, और आज दूसरा मेडल जीतने के बाद क्या फीलिंग मैं अपने अंदर ही मेरी होती है। मैं हमेशा ही, जब से मनु ने मेरे जन्म लिया है तब से मैं खुश हूँ, बड़ी खुश माँ हूँ मैं मेरे दोनों बच्चों को लेके। मेरे दोनों बच्चे बड़े संस्कारी हैं, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ रहते हैं वो उनके बारे में वो बताते हैं। खुद की प्रशंसा मत करो, दूसरों के मुँह से सुनो जी। ये बताइए, इस ओलंपिक्स के दौरान कभी भी मनु से बातचीत हुई कि किस तरह की बातचीत होती है आप लोग? हमारी बातचीत यही होती है कि बेटा कैसे हो, खुश रहना, तो बस यही बातें होती हैं। खाना खाया कि नहीं खाया, और बेटा खाना टाइम पे, सब चीज़ें, बस यही चलती है हमारी बात। यानी कि अब इंतजार है बेटी जल्दी से मेडल्स लेके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी उन लोगों के लिए, उन बेटियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपने लक्ष्य की तैयारी कर? उन सभी बेटियों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि एक माँ आज उन सभी बेटियों के लिए समर्पित है। जो कोई बेटी कुछ भी करना चाहे, मैं उनके घर वालों से लड़ूंगी, उनके भाइयों से लड़ूंगी और उस बेटी को आगे निकालूंगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो बेटी के जन्म से लेकर बेटी के इतिहास रच देने तक की कहानी एक माँ जो है वो बताकर गदगद हो रही हैं, खुश हो रही हैं। और जाहिर सी बात है 22 साल की मनु भाकर जो है उन्होंने ओलंपिक्स में इतिहास रच दिया। पहले 1 मेडल जीती और उसके बाद दूसरा मेडल जीतने के बाद इतिहास रच दिया। और इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, ये वो शूटिंग रेंज है जिसको मनु भाकर का पहला घर कहा जाता है। साल 2017 से लगातार कड़ी मेहनत कर रही थी और ओलंपिक्स में जब पहुंची तो उनके परिवार ने कहा जब भी हम बात करते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं कि वो कैसी हैं, क्या खाया, क्या कर रही हैं, लेकिन कभी भी उनकी शूटिंग को लेकर बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा तैयारी करती हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि उनसे उसी बारे में बात कर उनको और स्ट्रेस में डाल दें। इसीलिए हम उनसे हंसी मजाक की बातें करते हैं। और आज जब मेडल जीत लिया मनु भाकर ने, दूसरा मेडल ओलंपिक्स में, तो उसके बाद परिवार और जितने भी शूटिंग रेंज के जितने भी लोग हैं, जहां वो प्रैक्टिस करती थी, जहां उनके सारे साथी मौजूद थे जो उनसे जुड़े
लोग थे, उनके ट्रेनर्स थे, वो सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और लगातार उनके पेरेंट्स को बधाइयाँ दे रहे हैं। बधाइयों का सिलसिला, फूल और मिठाइयों का सिलसिला लगातार यहाँ जारी है। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मधिया, ABP न्यूज़, हरियाणा। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.